किसान भाई लोग जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ी खबर है कि किसानों की मदद करे अधिकारी, ऐलान कर दिया गया। तो कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि मगध प्रमंडल के अंतर्गत गया, औरंगाबाद, अरवल आदि जिलों के भ्रमण से जानकारी मिली है कि राज्य में अब वर्षा की कमी हो गई है और इसका प्रभाव धान की फसल पर पड़ता है और लिहाजा किसानों की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वैकल्पिक व्यवस्था की सलाह किसानों को दें। और देखिए, इस बार बारिश तो अच्छी हुई, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण किसानों को परेशानी हो रही है। और आप यदि दूसरे जिले से हैं तो कमेंट में जरूर ही बता दीजिएगा। और देखिए आगे, जैसे कि कहना है, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, गया, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया तथा सहरसा जैसे 13 जिलों में 1 जून से लेकर 14 सितंबर तक औसत से कम बारिश हुई है और जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। अब वैकल्पिक व्यवस्था में क्या किया जाएगा? आपके खेत तक पानी पहुंचाने के लिए यदि आप सक्षम नहीं है तो कुछ मदद भी किया जा सकता है। तो बड़ी खबर है आपके लिए, जरा कमेंट में जिले का नाम जरूर बताइएगा। एक बड़ी खबर है, जरा ध्यान दीजिएगा। बिहार सरकार की महत्वपूर्ण पहल है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और इसके तहत पहले बता देता हूं क्या क्या फायदे होंगे। तो देखिए, कन्या के जन्म पर 2000 रुपए मिलेंगे और कन्या के 1 वर्ष होने पर 1000 रुपए मिलेंगे एवं आधार पंजीकरण कराने पर मिलेंगे। उसके साथ ही 2000 रुपए मिलेंगे कन्या 2 वर्ष हो जाएगी उसके बाद टीकाकरण के उपरांत। और जब कन्या का एडमिशन हो जाएगा किसी विद्यालय में, तब देखिए पोशाक खरीदने के लिए इस योजना के तहत 600 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे पहली दूसरी क्लास में। उसके बाद तीसरी से 5वीं क्लास में 700 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे और 6ठी से लेकर 8वीं क्लास तक 1,000 रुपए मिलेंगे। तो वहीं 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक 1500 रुपए करके प्रति वर्ष मिलेंगे पोशाक खरीदने के लिए। यहां ध्यान दीजिएगा, 7वीं से लेकर 12वीं क्लास में 300 रुपए प्रति वर्ष एक्स्ट्रा मिलेंगे। और उसके साथ जब कन्या इंटरमीडिएट कर लेगी, इंटर पास कर लेगी, तो 10,000 रुपए मिलेंगे अविवाहित रहने पर। ध्यान दीजिएगा, यहां स्पष्ट कहा गया है कि इंटर पास करने पर 10,000 रुपए तभी मिलेंगे जब अविवाहित होगी। उसके बाद स्नातक में विवाह को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है। यहां 25,000 रुपए मिलेंगे यदि वे ग्रेजुएट हो जाते हैं, स्नातक पास कर लेते हैं। तो रही बात, अब आप इस योजना का लाभ कैसे उठाएंगे या ज्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर है 181, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं घर बैठे, तो आपको वेबसाइट बता देता हूं, http:/icdsonline.bis.nic.in या फिर निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें। और इस कोरोना महामारी में एक महत्वपूर्ण जानकारी, बिहार सरकार द्वारा संजीवनी मोबाइल ऐप आपको अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध होगा। इस ऐप को आप जरूर ही डाउनलोड कीजिएगा। यहां आपको कोरोना से बचने के लिए सारी जानकारी मिलेगी, चाहे हॉस्पिटल की जानकारी हो, किसी क्लिनिक का नंबर निकालना हो, एम्बुलेंस बुलाना हो, या फिर इससे बचने के उपाय, मतलब कहिए ना कि जितनी भी जानकारी आपको चाहिए ना, इस ऐप पर आपको लगभग सभी जानकारियां मिल जाएगी। तो आखिर देरी किस बात की? मोबाइल पर तो कई लोग कई सारे फालतू ऐप भी रख लेते हैं जिसका कोई काम नहीं होता है। तो ये तो जरूरी ऐप है, आपके जीवन को बचाएगा। तो जाइए और इंस्टॉल कीजिए। कोरोना को हराने में सबसे आगे हिंदुस्तानी, बड़ी खबर है। कोरोना महामारी को हराने में हिंदुस्तानी यानी हम भारतवासी सबसे आगे निकल चुके हैं। भारत सोमवार को दुनिया में कोरोना से स्वस्थ हो चुके लोगों के मामले में सबसे टॉप पर, सबसे पहले पायदान पर पहुंच चुका है। यानी कोरोना से ठीक होने में भारत विश्व में नंबर 1। और देखिए, पिछले 24 घंटे में 77,512 मरीज स्वस्थ हो गए। इस तरह से रिकवरी रेट 78% बढ़ गया और इस तरह से भारत टॉप पर पहुंच गया। और यदि बिहार की बात करें तो बिहार का तो बात ही जुदा है। बिहार में 91% है रिकवरी रेट और सैंपलों की जांच में लगभग 50 लाख तक पहुंच गया। यानी पूरे भारत में बिहार एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर सबसे ज्यादा सैंपलों की जांच हुई। और बिहार में 91% रिकवरी रेट के साथ
करीब 14%, 14% राष्ट्रीय औसत से बिहार ज्यादा है। और बड़ी खबर कि देश में स्वस्थ हो चुके संक्रमितों में बिहार 8वें नंबर पर है और अब तक 1.5 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं बिहार में। पीएम मोदी ने दी 543 करोड़ 28 लाख की परियोजनाओं की सौगात बिहार को और बोले कि राष्ट्र निर्माण के काम में बिहार का बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में 543.28 करोड़ की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए और ये परियोजनाएं केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजना से जुटी है और इसमें पटना की बेउर और कर्मनीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान छपरा से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल है। और एक बड़ी खबर कि बिहार में सरकारी नौकरी यानी फिशरीज का कोर्स करने वाले को सीधे बहाली के जरिए नौकरी दिया जाएगा। बिहार में इंडस्ट्रियल फिश एवं फिशरीज की पढ़ाई करने वाले छात्रों को सीधे अफसर यानी मत्स्य विकास पदाधिकारी बनने का मौका मिलेगा और इससे न सिर्फ क्षेत्र में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होगी बल्कि मछली उत्पादकों को सरकार की योजनाओं और तकनीक की जानकारी भी मिल पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी 21 सितंबर को महात्मा गांधी सेतु के समांतर बनने वाले 4 लेन पुल का करेंगे शिलान्यास। बिहार को और एक सौगात मिलने वाली है। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले 14.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन पुल का शिलान्यास 21 सितंबर को होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिलान्यास कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। गांधी सेतु के पश्चिम दिशा में बनने वाले इस निर्माण में 2,926 करोड़ रुपए लागत का प्रोजेक्ट तैयार भी हो गया है। खबर आ रही है कि चारा घोटाले में सीबीआई ने कोर्ट में दिया हलफनामा और लालू की जमानत को लेकर बड़ी मुश्किलें। चारा घोटाले के मामले में लालू की जमानत रोकने के लिए सीबीआई ने अदालत में हलफनामा दिया है और इसमें किसी भी मामले में सजा की अवधि पूरी नहीं होने तक तर्क देकर सीबीआई ने अदालत में लालू की जमानत का विरोध किया है। सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 को इसका आधार बनाया है और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 9 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई को लेकर सीबीआई ने अपना पक्ष हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया है।